तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से ईरान ने अमेरिका के F-15 के 2 जहाज़ों को गिरा दिया और साथ में A-10 वॉरहेड को भी गिरा दिया। तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि ईरान और यूएसए के बीच में जो वॉर हो रहा था, उस वॉर में यूएसए ने अपने F-15 जहाज को भेजा था ईरान की तरफ। तो ईरानी ने उस पर एक मिसाइल को ताक दिया और ये मिसाइल जो था वो एक हीट वाला मिसाइल था। मतलब कि इस मिसाइल में कोई रेडार सिस्टम नहीं लगा होता है। अब कोई रेडार नहीं होता है तो F-15 जैसे जो जहाज हैं वो सिर्फ रेडार को एब्जॉर्ब कर लेते, रेडार को के सिग्नल को वापस जाने नहीं देते हैं। लेकिन इसमें जो है रेडार के सिग्नल की ज़रूरत ही नहीं, इसमें हीट की ज़रूरत है। अब हीट तो कोई नहीं छुपा सकता है और इसलिए जब भी F-15 जहाज इस मिसाइल के ऊपर लग गया तो फिर इस मिसाइल को F-15 जहाज का लोकेशन मिल गया, क्योंकि जो इंजन होता है उसका 500 से 600 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। तो जो F-15 जहाज था उसने इससे बचने के लिए ये छोटे छोटे बारूद को छोड़ा था, जिसका टेम्परेचर इंजन से भी ज़्यादा होता है। लेकिन ये जो एडवांस मिसाइलें होती हैं वो अब अपने टारगेट को लॉक कर लेती है, जिसके वजह से वो छोटे छोटे ये बारूदों के ऊपर जाकर के नहीं टकराती है, बल्कि सीधा जो बड़ा वाला इंजन है उस पर जाकर के टकराती है। और इसीलिए ईरान ने इस हीट मिसाइल को अमेरिका के F-15 के ऊपर छोड़ दिया। तो फिर ये मिसाइल गया और जाके अमेरिका के F-15 के ऊपर लग गया, जिसके वजह से अमेरिका का एक F-15 जहाज गिर गया। और उसके बाद फिर इसी तरह से एक और F-15 जहाज था जिसके ऊपर भी ईरान ने अपना हीट मिसाइल को मारा और वही हीट मिसाइल गया और जाके करके F-15 जहाज को जाकर के लग गया। और उसका जो पायलट था वो सीट को एजैकुलेट कर लेता है, मतलब कि वो प्लेन से बाहर निकल जाता है। और इसके लिए वो करता ये है कि इसके नीचे में एक हैंडल लगा हुआ रहता है, उस हैंडल को खींचता है, जिसके वजह से सीट के नीचे से बहुत ज़्यादा प्रेशर निकलता है और वो ऊपर के कैप को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। और इस दौरान पायलट के ये ऊपर इतना हाई जी फोर्स लगता है कि पायलट दोबारा कभी प्लेन चलाने लायक नहीं रहता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके जिंदा बच जाता है। अभी ईरान में ये जाकर के एजैकुलेट हो गया है और ईरान के लोग इसको पायलट को ढूंढ रहे हैं। हालांकि इस पायलट जहाँ पे भी जाता है वहाँ पे उस कंट्री का नक्शा लेकर के जाता है, ज्योग्राफिकल एरिया समझ लेता है, भाषा आता है और साथ में 1 लाख रुपए भी साथ में लेकर के चलता है कि बाई चांस अगर प्लेन से बाहर निकलना पड़ा और उस कंट्री में रहेंगे तो उस कंट्री का करेंसी और बाकी सारा सब कुछ साथ में रहेगा, तो जैसे तैसे से करके वहाँ से बच करके बाहर निकल पाएंगे। लेकिन अभी के टाइम में जो ईरान की गवर्नमेंट है उसने ऐलान कर दिया है कि जो भी इन पायलट्स को पकड़ेगा उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम मिला जाएगा। और इसी वजह जैसे बहुत सारे जो लोग हैं वो इन पायलट्स को पकड़ने में लग गए हैं। और इसके बाद फिर जैसा मैंने बताया कि ईरान ने अमेरिका के A-10 वॉरहेड को भी तबाह कर दिया है। वो वॉरहेड करता क्या था कि ये बिल्कुल एक चलता फिरता तोप टैंक जैसा था, इसको तोप टैंक भी कहा जाता था। इसके आगे कि में एक तोप लगी हुई रहती थी जिससे बहुत ही ज़्यादा बुलेट्स फायर होते थे, साथ में इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के मिसाइल्स होते थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रेडार सिस्टम हुआ करता था, एंटीनास वगैरह भी बहुत ही परफेक्ट हुआ करते थे। लेकिन और ये जो A-10 वॉरहेड होता था वो एक बार में कई सारे सैकड़ों हजारों बकर बन गाड़ियाँ टैंक्स को उड़ाने के लिए बना था, क्योंकि इसमें तोप वगैरह फिट होता। तोप की तरह ये अपना गोला बारूद को छोड़ सकता था बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीके से, और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मिसाइलें भी छोड़ा करता था। लेकिन ईरान ने इसके ऊपर भी हीट मिसाइल को लगा दिया, जिसके वजह से इस हीट मिसाइल से ये भी नहीं बच पाई और जाकर के ये भी टकरा गया, इसका भी ईरान ने ख़त्म कर दिया। और उसके बाद फिर जो ईरान है इनमें 2 हेलीकॉप्टर निगरानी करने के लिए गए थे और उन 2 हेलीकॉप्टर्स को फ्यूल की ज़रूरत थी। तो फ्यूल रिफिलिंग करने वाला प्लेन जब उन दोनों हेलीकॉप्टर्स के पास पहुंचा
तो कुछ ईरान के पुलिस ऑफिसर्स ने नीचे से उन 2 हेलीकॉप्टर्स को देखा और उनके ऊपर गोली चलाई और पता नहीं कैसे उन 2 में से एक हेलीकॉप्टर वापस नीचे ज़मीन में भी गिर गया। तो इसी तरीके से जो ईरान का वॉर है वो चल रहा है। और अगर आपको दुनिया भर की ये वॉर और डॉक्यूमेंट्री वीडियो को देखना है तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें।